हेलो, वेलकम टू द टीम आईएएस। 2 दिन में आपकी परीक्षा होने वाली है और उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए चुने हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बिहार से। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन लास्ट स्टेज पे काफी बेहतरीन हो रही होगी। इसी के साथ इसमें और ऐड ऑन करने के लिए स्टार्ट करते हैं पूरे क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है हु वेयर द फर्स्ट मेल सत्याग्रही एंड द फर्स्ट फीमेल सत्याग्रही इन बिहार। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आपकी परीक्षा है और आपको तुरंत ही आंसर चाहिए होगा, तो आज सिर्फ हम लोग डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण एंड जानकी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which one of which one is correct regarding the formation of sequence of modern in Bihar? आधुनिक बिहार के गठन के क्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन देखते हैं। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, यानी कि जॉर्ज पंचम, द बिहार along with ओडिशा टू बी सेपरेट फ्रॉम बंगाल एंड इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले बिहार ओडिशा किसमें था? बंगाल के साथ था। इसके बाद क्या हुआ? ये सेपरेट हुआ। तो क्या इसका अनाउंसमेंट इस साल में हुआ था? यस, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। बिहार प्रोविंस along with the ओडिशा फॉर्मली कब बना था? फॉर्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 में। एग्जैक्टली यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। यानी कि अगर 2 ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर हमें यहीं से मिल गया है कि ऑल ऑफ द एबव हो सकता है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ेंगे। द साउथर्न पार्ट ऑफ द बिहार, यानी कि बिहार का दक्षिणी भाग, was carved out on 15 नवंबर 2000। यस, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ग्रुप में सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के दक्षिणी भाग को काट के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। क्लियर? और ये कब हुआ है? 2000 में हुआ है, 15 नवंबर 2000। देखते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि हमें गलत स्टेटमेंट को बताना है। किसके रिगार्डिंग? बिहार के रिगार्डिंग। किस स्ट्रगल में? 1857 के स्ट्रगल में। क्लियर? ये आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे ही आपने पढ़ा होगा आप समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या है। इसका डी है। कुंवर सिंह फाउट द लास्ट बैटल विद द, कौन से कैप्टन के साथ लड़ा था? इंग्लिश कैप्टन लुगट के साथ इनने अपनी लास्ट बैटल लड़ी थी। और वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है? वीर कुंवर सिंह से कई बार बीपीएससी में प्रश्न किए गए हैं, इसलिए आप अगर लास्ट मोमेंट में भी चाहें तो वीर कुंवर सिंह के बारे में एक बार रिवाइज करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और, फिर से आपका स्टेटमेंट पूछा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ बिहार इज 24 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, लैटिट्यूड, और यहाँ पे भी इसका नॉर्थ लैटिट्यूड दिया हुआ है। क्या सही इसका दिया है ना? दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द ब्रिथ ऑफ द बिहार फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से। यहाँ पे ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। कितना है? 453 किलोमीटर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। द बिहार प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। ये स्टेटमेंट है आपका। 3 स्टेट ऑफ द बिहार शेयर बॉर्डर विद द वेस्ट बंगाल।
यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्कर्स लैंड इन द बिहार मीन्स, वन लाइनर क्वेश्चन है, तुरंत आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है द लैंड व्हिच वाज गिवन टू द फार्मर, द लैंड व्हिच वाज गिवन बाय द फार्मर टू द लैंडलॉर्ड। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री दी है, यहाँ पे इसका लोकेशन दिया है। बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप ऑप्शन देख के कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैथ का फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें रोड के बारे में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है NH31 हैज द लॉन्गेस्ट लैंड इन बिहार। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट लिखा है द NH72A शॉर्टेस्ट है बिहार में लेंथ वाइज, याद रखिएगा लेंथ वाइज पूछ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है तो बिहार रैंक 10 इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान से देख लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया होगा जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये वाला, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरह की डाटा आपको किसमें मिल सकते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार इज, आपको किसमें बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट को, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उसको टॉप पे रखना है और धीरे धीरे कम जनसंख्या के तरफ बढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, पटना, ईस्ट चंपारण, दैन मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। नाउ according to the 2011 census, the district with the highest and lowest scheduled tribe, scheduled caste percentage respectively, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है किस सेंसेक्स के हिसाब से, 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना है जहां पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज पाया जाता होगा। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा गया एंड किशनगंज, यानी कि गया में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पाए जाते हैं और किशनगंज में सबसे क्या होता है, लोएस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज वाइज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ई लोटस पोर्टल काफी चर्चे में रहा था, लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, हाल ही में काफी चर्चा में बना रहा है ई लोटस पोर्टल और ये किससे रिलेटेड है, ये है ई लाइब्रेरी फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट, महावीर जैविक उद्यान, यस ठीक है, जैविक विविधता, महावीर जैविक विविधता पार्क, आपका पार्क का उद्यान हो जाता है ना, कहाँ पाया जाता है ये मुझे बताइए, कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द और पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपके पास एक साइड दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये दिया हुआ है, आपको बताना में से ऑड वन यानी कि गलत कौन सा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि गोगा बिल आपके दरभंगा में नहीं है, बाकी सब सही है। नागी डैम आपका कहाँ है, जमुई में है। वाल्मीकि कहाँ है, वेस्ट चंपारण, ठीक है। भीमबांध आपका कहाँ है, मुंगेर में है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है गोगा बिल।
बर्ड सेंचुरी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल। सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, वेस्ट चंपारण यानी कि बेतिया। क्वेश्चन नंबर 14। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, इज द सबमिशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द स्टेट ऑफ बिहार मेंशन्ड। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट किस आर्टिकल में मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है, 202 में मेंशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 202। 15 नंबर क्वेश्चन में, when was the first congress cabinet formed in Bihar। हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1937। ओके 16 पे आते हैं। Which of the following is false with respect to the division of state of Bihar। ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे आपके चार्ट दिए गए हैं और डिवीजन वाइज पूछा जा रहा है। जैसे मगध डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तिरहुत डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, सारण डिवीजन में कौन से आते हैं और पूर्णिया डिवीजन में कौन से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम सारण डिवीजन को देखें, पूर्णिया को देखें, तिरहुत को देखें और मगध को देखें, तो हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे गलत कौन सा है और गलत यहाँ पे कौन सा है सारण डिवीजन में। और आप बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सारण यहाँ पे आंसर क्यों होगा, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे ना नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा गया है। ओके, for the first meeting of the Bihar Legislative Council in the British India। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है, आजाद भारत की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन प्रसाद। ध्यान में रखिएगा कि आपकी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई है या ब्रिटिश इंडिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अरेंज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या होगा इसमें सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, आप लोग बताइए मुझे कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपके कपूरी ठाकुर होंगे, ठीक है, इनको वन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन आए थे, चंद्रशेखर सिंह आए थे, तो ये इसको सेकंड मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन आएंगे, आजाद यानी कि भगत झा आजाद, ये थर्ड है और ये आपके फोर्थ है। यानी कि ऑप्शन कैसे बनेगा, 2 1 4 3। क्या 2 1 4 3 किसी ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स रिगार्डिंग द मीटिंग इन द बिहार पंचायती राज। आपके सामने चार दिए गए हैं और आपको बताना है कि फॉल्स यानी कि इसमें से गलत कौन सा है। अब देखते हैं इसमें गलत कौन सा है, कि देयर इज ए प्रोविजन टू कॉल फॉर मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन अ ईयर। यस, सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर द पंचायत समिति टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एट लीस्ट once in every 2 months। ये भी सही है, मैंडेटरी प्रोविंस है, ये प्रोविजन है इसका। इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मीटिंग ऑफ जिला परिषद once every 3 months। तो ये भी सही है, यानी दिए हुए तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द एवर इज द रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर है। इसके साथ बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी और टीम आईएएस की हमेशा आपके साथ यही कोशिश रहेगी कि आपका रिजल्ट
पक्का हो और आपकी अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। तो अब क्योंकि आपकी तैयारी लास्ट फेज में आ चुकी है, इसलिए एकदम काम रहिए, रिवीजन आप कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम लोग लाएंगे मेंस की सीरीज। ओके, इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।